यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर अब एक नहीं बल्कि दो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे हैं और इस रहस्य का खुलासा 15 साल बाद हो ही गया है। देखिए, अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर मोदी जी की हम शक्ल की बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पर साक्षात श्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, वो भी दो मोदी जी की, जो इस वक्त हमारे देश के अंदर है। तो चलिए आज की ज्ञान एक्सपर्ट्स की वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दो हो गए हैं। देखिए, क्या सोशल मीडिया, क्या न्यूज चैनल, हर जगह मोदी जी की ही कुछ वीडियोस वायरल हो रही है, जिसमें एक वीडियो में मोदी जी एक बयान देते हुए नजर आते हैं, तो वहीं कुछ दिन बाद दूसरी वीडियो में वह अपने बयान से पलट जाते हैं। ऐसा तो शायद तभी मुमकिन है जब दो अलग अलग इंसान ही बात कर रहे हो। देखिए, पीएम मोदी के पलटते हुए बयान पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। अगर आपको याद हो, पीएम मोदी ने चुनावी प्रचार के दौरान मंगलसूत्र के जरिए कांग्रेस को जमकर निशाना बनाया था। एक पीएम मोदी तो करते हैं हिंदू मुसलमान, तो दूसरे मोदी जी कहते हैं ऐसा करना है गलत। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, एक मोदी जी तो राजस्थान के बसवाड़ा में सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति को घुसपैठियों और अधिक बच्चों वालों में बांट देगी। इतना नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस लोगों का धन छीनकर उन्हें मुसलमानों में बांटने की गहरी साजिश रच रही है। बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस शासन के तहत किसी के विश्वास का पालन करना कितना मुश्किल था। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि वे माँ बहनों का गोल्ड का हिसाब करेंगी, मंगलसूत्र के बारे में जानेंगी और उसकी जानकारी लेकर उसे बांट देगी। कहाँ? अधिक बच्चों वालों में। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति का पहला हक मुसलमानों का है। ये सोच अर्बन नक्सल वाली है। ये माँ बहनों का मंगलसूत्र तक नहीं बचने देंगे। तो वहीं मोदी जी का एक और वीडियो सामने आता है, जिसमें मोदी जी बिल्कुल पहले वाले बयान से अलग बोलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा, अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। इसके अलावा भी अपने इंटरव्यू में मोदी जी ने हिंदू और मुसलमानों को लेकर की जाने वाली राजनीति का खुलासा किया और कहा कि वे कभी भी हिंदू और मुसलमान नहीं करेंगे और हिंदू और मुसलमान में देश को नहीं बांटेंगे। पीएम मोदी ने बताया कि उनका बचपन तो खुद मुस्लिम परिवारों में बीता है। ये मेरा संकल्प है कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। अरे ये हो क्या रहा है? एक तरफा ये कह रहे हैं कि संपत्ति ज्यादा बच्चों वालों में कांग्रेस बांट देगी, एक तरफ कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे। अब देखो, कोई झूठ इतना थोड़ी ना कोई बोल सकता है, हुए ना? ये दो मोदी, एक है पक्ष में, दूसरा है विपक्ष में। इतना ही नहीं दोस्तों, पीएम मोदी जी एक तो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, तो दूसरे वाले बिल्कुल नहीं करते हैं। आइए आपको बताते हैं, जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। सुना आपने मोदी जी क्या बोल रहे हैं? पीएम मोदी ने एक चुनावी भाषण में कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा। आप वोट दे तो बस बीजेपी को दे, लोकसभा में 400 सीट दे दीजिए ताकि कांग्रेस अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा दे। तो दोस्तों, अब आप इस वीडियो को देखिए और सुनिए। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। सुना आपने? इसमें तो मोदी जी सीधा कह रहे हैं कि राम मंदिर कभी भी चुनावी मुद्दा रहा ही नहीं और ना ही भविष्य में रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा
कि राम मंदिर चुनाव का मुद्दा ना अब है ना ही भविष्य में होगा, यह तो श्रद्धा का मुद्दा है। एक मिनट, ये क्या हुआ? पल में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और इस वीडियो में मोदी जी साफ साफ कह रहे हैं कि वो धर्म पर राजनीति नहीं करते। पहली वाली वीडियो में तो वो कर रहे थे, अब हिंदू मुसलमान नहीं करते। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक इंसान इतना समझदार देश का प्रधानमंत्री अपने बयान बदले? ना, ये तो तभी मुमकिन है जब देश में 2 प्रधानमंत्री हो। अब तो यकीन हो गया ना कि हमारे देश के अंदर 2 प्रधानमंत्री हैं। नहीं, चलिए आपको एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए, अब एक इंसान की 2 अलग अलग राय कैसे हो सकती है। एक मोदी जी बोलते हैं कि कांग्रेस के राज में आधार कार्ड के नाम पर खूब घपला हुआ था। सुनिए इस वीडियो में। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग नाच रहे थे और न जाने देश के लोगों को क्या कोई बड़ी जड़ी बूटी दे दी है कि जो उनके हर संकटों से मुक्ति दिलाएगी। उस आधार कार्ड पर के वो खेल खेल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से ऐसी डांट पड़ी है। आज सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी देश पूछना चाहता है, इस आधार कार्ड के पीछे कितने रुपए खर्च हुए? ये रुपये कहां गए? आधार कार्ड का लाभ किसको मिला? सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं, ये सवालों के जवाब ये देश की जनता मांगती है आपसे। और ये वाले मोदी जी यानी कि दूसरे मोदी जी बोलते हैं, एक आधार कार्ड, एक ही पहचान। अरे भाई, ये 2 मोदी जी अलग अलग राय क्यों दे रहे हैं? ये तो तभी संभव है ना जब हमारे पास 2 पीएम है। अब तो यकीन हो गया ना आपको। अच्छा, राय से याद आया दोस्तों, क्या आपने वोट दिया? देखिए, वोट देना बहुत ज्यादा ही जरूरी है दोस्तों, तो वोट जरूर देना। तो वहीं सबका साथ सबका विकास का नारा मोदी जी का तो दिया ही हुआ है और उनको फॉलो करने वाले तो यही समझ रहे हैं कि देश के पीएम सबके विकास की बात करते हैं और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों। अब देश का पीएम विकास की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन यार जरा यहाँ सुनना, इस दूसरे पीएम ने ऐसा क्यों कहा कि क्या अब सभी अमीर हो जाए? ये चल क्या रहा है? कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? एक मोदी जी तो रोजगार की बात करते हैं, युवाओं का साथ देते हैं, लेकिन दूसरे मोदी जी कहते हैं कि अगर पकोड़े तलकर कोई घर में पैसे कमा कर ले जा रहा है तो वो रोजगार ही हुआ ना तुम्हारे पास। इसका मतलब तो यही हुआ, वो शाहरुख खान वाले स्टाइल में बेरोजगार नहीं हो तुम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं हमारे देश के पीएम, किसानों का कर्जा माफ भी कर देते हैं हमारे ये वाले देश के पीएम। लेकिन ये दूसरे मोदी जी महिला खिलाड़ियों के मुद्दे पर ना बात करते हैं, ना एमएसपी पर कुछ बोलते हैं, ना मणिपुर वाले केस में कुछ बोलते हैं। ये तो बिल्कुल चुपचाप ही रहते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हमारे भारत देश के अंदर 2 पीएम हैं। तो वही अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ज्ञान की बातों को जानने के लिए देखते रहिए ज्ञान एक्सपर्ट्स।